Hello students, welcome to Guru Coaching Center. So today I will teach you accountancy of class 11th. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंट्स. कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको इस चैनल पर और हमारा सिंगल मोटिव ये है कि अकाउंट्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ो आप ऐसे पढ़ो अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके, जिससे कि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे और आप इजीली सारी बातें समझ जाओ. ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल भी लाइन टू लाइन पढ़ के कुछ नहीं समझाने वाला. मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगा जो भी आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा देखकर आप उसको रीड कर लो. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. शायद आज कॉपी का यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो मैं पिक्चर लगा के ही सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो सारी बुकिश लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये अकाउंट्स एक्चुअल में होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, क्या 11th क्लास में इसकी मतलब कि ऐसा क्या हो गया जो ये सब्जेक्ट हमारा एडिशनल कर दिया कि भाई पहले तो कभी अकाउंट्स जैसा कुछ देखा नहीं हमने और 11th क्लास में आती है अकाउंट्स डाल दिया. भाई ये होता क्या है सब्जेक्ट, भाई जैसे मैथ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ, तो हम हर क्लास में वही मैथ होती है 2 + 2 4, 2x + 3 ये वो जो भी है. तो अभी अकाउंट्स क्या नया चैप्टर आया है. तो अब मैं आपसे एकदम आसान भाषा में बात करता हूँ कि अकाउंट्स एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, तो आप धंधा तो सबने करा ही होगा, कभी ना कभी नहीं भी करा होगा तो देखा तो होगा, समझा तो होगा. तो देखो क्या है, जब हम कोई धंधा करते हैं तो उसमें हमें हिसाब रखना होता है कि भाई हमारा जो सामान है वो कितना बाहर जा रहा है और कितना सामान अंदर आ रहा है. जैसे कि कैश का लेन देन, भाई हम कितना कैश खर्च कर रहे हैं और कितना कैश अर्न कर रहे हैं, उसका हिसाब हमने रखना होता है. सबके घर में तो रखते ही होंगे, मम्मी पापा रखते हैं ना, जैसे कि हमने इतना रेंट पे कर दिया, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया या कुछ और पे कर दिया, इतनी हमें अर्निंग हो गई, तो लास्ट में जाके हम इंटरप्रेट कर पाते हैं कि भाई हमारी कितनी सेविंग हो गई, कितना खर्चा कर दिया एंड जो भी है. तो धंधे से रिलेट करते हैं थोड़ी सी बात को कि भाई कैश का जाना और कैश का आना, उसका अगर हम हिसाब करें तो उसे हिसाब ही कहते हैं, पर बुकिश लैंग्वेज में उसे कहते हैं अकाउंटिंग. क्या कहते हैं? अकाउंटिंग. और वही हम चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो जो मैंने आपको हिंदी और आसान भाषा में समझाया, एक बार वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि 1 नंबर में पूछ ली जाती है डेफिनेशन, तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्या लिखा हुआ है. अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना. दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, एक एक करके सब कुछ समझेंगे. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे समझ लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी किराने की शॉप है और मैं वहाँ पर कुछ सामान बेचता हूँ. समझ लो आज मैंने 10,000 रुपये का सामान बेचा, तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा अपनी बुक्स में कि मैंने 10,000 रुपये के सामान को बेचा. उसके बाद लिखा है क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग करने की बात यह है कि भाई उसको अलग अलग क्लासीफाई करो. जैसे कि समझ लो मेरे 2 कस्टमर हैं, राहुल और एक का नाम है रंजीत, तो मैं राहुल को भी सामान बेचता हूँ और मैं रंजीत को भी सामान बेचता हूँ. अब मैंने वो 10,000 का सामान जो बेचा वो दोनों का था, राहुल को भी बेचा था और रंजीत को भी बेचा था. तो अब मैं क्लासीफाई करूँगा कि राहुल का सामान कौन सा और रंजीत का सामान कौन सा. जो राहुल का होगा वो राहुल के अकाउंट में डाल दूंगा और जो रंजीत का होगा वो रंजीत के अकाउंट में डाल दूंगा. उसे क्या कहते हैं हम? क्लासीफाइंग. अब बात करते हैं समराइजिंग की. समराइजिंग क्या होता है, जब एंड ऑफ द डे आएगा तो वो जो हिसाब मैंने करा है वो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ से लिया, यहाँ दिया, ये करा वो करा. लेकिन भाई मेरे पापा आए, उन्होंने बोला भाई क्या लिख रखा है, क्या राइटिंग समझ ही नहीं आ रही, क्या लिख रखा है. तो भाई उन्हें अगर मेरे को समझाना चाहता हूँ तो मेरे को उसको समराइज़ करना पड़ेगा. समराइज़ करने का मतलब है कि ऐसा करना पड़ेगा जो सबको समझ आए. अभी मैं आपसे कुछ भी टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ. टेक्निकल बात करने को कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बट उसको छोड़ो. रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है कि भाई मेरे को उसको ऐसा करना पड़ेगा जो पापा को समझ आ जाए. उसे ही क्या कहते हैं? समराइजिंग कहते हैं. तीनों चीज़ें जो मेन की पॉइंट से समझ में आ गए होंगे सबको. बस इतना ही ये जो है जो डेफिनेशन कहती है, बस ऊपर के 3 पॉइंट्स मेन थे, बाकी मैं कुछ भी इसमें नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको. बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है बुक में, लेकिन मैंने आपको मेन डेफिनेशन पढ़ा दी. दूसरी बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ये सारी चीज़ें हमें पता होना जरूरी है क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं. पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. ये क्या कह रहा है भाई, ये समझ ही नहीं आया क्या होता है, समझा देता हूँ. देखो क्या होता है, हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अगर वो मनी में मेज़र करी जा सकती है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, वरना उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्या इतनी बात आ गई समझ में? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मेरा एक एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करता था, राहुल नाम का, बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था, वो छोड़ के चला गया भाई मेरी जो
शॉप थी या जो भी मान लो फैक्ट्री थी, उसको छोड़कर चला गया, क्या मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा कि भाई मैं ऐसे कॉपी पे लिखूँगा कि वो मेरी जो है फैक्ट्री को छोड़कर चला गया? नहीं, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं उसको मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकता। तो मैं ऐसी ही जो उनको रिकॉर्ड करता हूँ ट्रांजैक्शन को जिनको मैं मनी में मेज़र कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि मैं कच्चा सामान खरीद रहा हूँ और उसको फिनिश्ड गुड्स बनाकर बेच रहा हूँ, उसे मैं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि मैं कच्चे माल को अपने मनी में मेज़र कर सकता हूँ और फिनिश्ड गुड्स को भी मनी में मेज़र कर सकता हूँ। आ गई बात समझ में? दूसरे पे चलते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अब मैं सबको मनी में मेज़र करूँगा कि कौन कितनी मनी में मेज़र हो रहा है, और ये कुछ भी अलग नहीं है, बस ये ऐसे ही बना दिया डुप्लीकेट करके। इसमें भी यही लिखा हुआ है, देखो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसा इवेंट जो टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र नहीं हो सकता वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, भाई मेरा मैनेजमेंट है, बड़ा ही अच्छा काम करता है, बहुत कैलिबर है, 6 सेंस है, रिकॉर्ड करूँगा क्या कॉपी में कि भाई इनके पास 6 सेंस है, कैलिबर है? नहीं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि उनको मैं मनी में मेज़र नहीं कर सकता। बस यही ये कहना चाह रहा है। थर्ड देखते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग हम किसे कहते हैं? समझ लो कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन हुई, मतलब कि मैं एक स्टोर में काम करता हूँ, स्टोर में क्या हुआ, मेरी डील हो गई किसी से। समझ लो मेरा जो है टीवी का स्टोर है, मेरी डील हुई 50 लाख रुपए की, तो वो जो 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जैसे ही मेरी डन हो जाएगी उसको मैं अपनी बुक्स में लिख लूँगा कि भाई मेरी 50,000 रुपये की, वो 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन डन हो चुकी है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग कहते हैं। एक और बात आपको बता दूँ, रिकॉर्डिंग करने को हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जर्नल एंट्री चैप्टर आएगा जब पढ़ लेंगे। बस याद रखना, बुक्स में रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री करना। फोर्थ, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन। बता दिया था मैंने आपको पहले, दोबारा बता देता हूँ। क्लासीफाइंग क्या होता है? ट्रांजैक्शन को ग्रुप कर देना। समझ लो कि बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं, राहुल, रंजीत, राम, श्याम, बहुत सारे कस्टमर हैं, सबको मैं सामान बेचता हूँ। अब मैं सबका सामान एक कॉपी में ऐसे नहीं लिख लूँगा, समझ लो राम ने खरीदा तो राम से खरीदा, फिर श्याम, फिर ऐसे करके नहीं करूँगा। राम का अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊँगा, श्याम का अलग बनाऊँगा, सबका अलग अलग बनाऊँगा, और जैसे ही किसी से भी मेरी ट्रांजैक्शन होगी उसके अकाउंट में मैं उसको डाल दूंगा। अलग अलग चीज़ों को अकाउंट्स में डालने को हम कहते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सुन लो कि हम हर किसी ट्रांजैक्शन को अलग से ग्रुप करते हैं उसी के अकाउंट में, और ट्रांजैक्शन को ग्रुप करने क्या कहते हैं? हम उसे लेजर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू विद राहुल आर पोस्टेड। मतलब कि भाई राहुल के अकाउंट में राहुल के साथ जितना भी लेन देन हुआ है वो पोस्ट करेंगे, तो वही हमें एक अच्छे से अमाउंट निकाल कर देता है कि राहुल के साथ कितना बिजनेस हुआ, श्याम के साथ कितना बिजनेस हुआ, तो उसे ही हम क्लासीफाइंग कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग में आपको बता चुका हूँ, हिसाब को ऐसे पक्का कर लेना कि भाई पापा को भी समझ आ जाए, नानी को भी समझ आ जाए, नाना को भी समझ आ जाए, सबको समझ आ जाए। अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना ही हम क्या कहते हैं? समराइजिंग। बैलेंस शीट क्या होती है? सुना तो आपने होगा सबने, तो मैं बता देता हूँ आसान भाषा में। बैलेंस शीट होती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है, उसे हम अगर देखना चाहते हैं तो हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। तो समराइजिंग का मतलब यही है कि बैलेंस शीट बनाओ, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाओ, सब कुछ बनाओ, और उसे ही हम क्या कह देते हैं? समराइजिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सिक्स्थ पॉइंट है। इसमें क्या है भाई, बना तो लिया तुमने, उसमें एनालाइजिंग भी तो करोगे कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, कुछ समझोगे तो सही। तो वही प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने को हम क्या कहते हैं? एनालाइजिंग। सेवंथ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। अब क्या होगा कम्युनिकेटिंग में? क्या होगा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समझ लो बैलेंस शीट है, उसको हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो बिजनेस के साथी होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करूंगा उस स्टेटमेंट को मैं, तब वो मेरे को क्या देंगे? डिसीजंस देंगे। तो कम्युनिकेटिंग का मतलब वही होता है, अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज़्यादा काम आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग फीचर कहते हैं। क्या आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे सारे? तो आपको मैं छोटी ही क्लासेस दूंगा, तो क्लास 1 को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही करके मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर 1 खोलिए, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एकदम सीक्वेंस वाइज, वहाँ से पढ़ो आराम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो जुड़ जाइए आज से मेरे साथ। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।